जब अंगराज कर्ण ने अपने दिव्य धनुष का संधान घटोत्कच पर किया था तो उस वक्त हनुमान जी भी यह दृश्य देख रहे थे। हनुमान जी वास्तविक रूप में अंगराज कर्ण के दिव्यास्त्र को रोकने में सक्षम थे, लेकिन फिर भी क्यों हनुमान जी ने घटोत्कच के प्राण नहीं बचाए? आखिर क्यों हनुमान जी ने अंगराज कर्ण के द्वारा चलाए गए इंद्रास्त्र को नहीं रोका? तो चलिए जानते हैं इस रोचक वृत्तांत को। आप देख रहे हैं अपना नॉलेज टीवी। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण अपने गुरु परशुराम जी के एक चहेते शिष्य होने के कारण परशुराम जी से वो सभी विद्याएं और दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे जो परशुराम जी जानते थे। यहाँ पर भीष्म पितामह के बाद अंगराज कर्ण ही एक ऐसे शिष्य थे जिसे गुरु परशुराम जी ने अपने पास के सभी अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए थे, क्योंकि वे अंगराज कर्ण को इसके योग्य समझते थे। स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण अपने अमुक शक्तिशाली दिव्यास्त्र के साथ कुरुक्षेत्र में युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वे अर्जुन पर ही अत्यधिक दिव्यास्त्र प्रयुक्त करना चाहते थे, क्योंकि उनकी प्रतिशोध की भावना अर्जुन से ही थी। जब अंगराज कर्ण का सामना घटोत्कच से होता है, यानी कुरुक्षेत्र में भीम पुत्र घटोत्कच का आगमन होता है। दोस्तों, घटोत्कच वास्तविक रूप में राक्षसी पर्वतिका था, यानी सीधे तरीके से कहा जाए तो उनमें राक्षसी बल सामूहिक था। उनमें असाधारण शक्ति थी और मायावी शक्ति से भी कई सारे रूप ले सकते थे। इन्हीं सभी शक्तियों के बल पर वे कौरव सेना पर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर मध्य रात्रि में वे कौरव सेना में कोहराम मचा देते हैं और आखिर में वो समय आया जब दुर्योधन की जान जाने की बारी थी, यानी घटोत्कच का निशाना दुर्योधन बन चुका था। और तभी स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि अपने पास कोई विकल्प न देखते हुए इंद्रदेव के द्वारा प्रदान किया गया शक्ति अस्त्र का संधान घटोत्कच पर कर देते हैं, जिससे कि घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हो जाता है। मूल रूप से दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि हनुमान जी के लिए अंगराज कर्ण के द्वारा चलाए गए इंद्रास्त्र को रोकने में जरा भी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वे इससे पूर्व भी मेघनाथ के द्वारा चलाए जाने वाले कई ऐसे महाशक्ति दिव्यास्त्रों को निगल चुके हैं। इसके साथ साथ वे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अहंकार चूर करने के लिए सुदर्शन चक्र को कुछ क्षण के लिए अपने मुख में भी रख लिया था। तो भला उनके सामने इंद्रास्त्र कितने क्षण तक टिक सकता था? लेकिन फिर भी हनुमान जी ने घटोत्कच पर चलाए गए इंद्रास्त्र को नहीं रोका। यहाँ पर दोस्तों, इसके पीछे का कारण था कि हनुमान जी वास्तविक रूप में ये जानते थे कि महाभारत युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। मूल रूप से आप सभी को बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के लिए ये पहले से ही निर्धारित था कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात कौन कौन से योद्धा बचेंगे और कौन कौन से योद्धा वीर गति को प्राप्त होंगे और किन्हें उनके पाप कर्मों की सजा मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों, इसके अतिरिक्त स्वयं महाबली हनुमान जी भी एक ऐसे महापुरुष थे जो ये रहस्य, ये घटना के बारे में जानते थे कि उस महाभारत युद्ध में कौन कौन से योद्धाओं का बलिदान होने वाला है। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि हनुमान जी पांडवों की रक्षा के लिए अर्जुन के रथ पर विद्यमान थे, लेकिन वे पांडवों की रक्षा के लिए अपना आशीर्वाद देने के लिए इस युद्ध में आए थे, न कि पूर्व निर्धारित किसी भी घटना में विघ्न डालने के लिए, क्योंकि इससे धर्म स्थापना में भी विघ्न उत्पन्न हो सकता था। अब क्योंकि वे जानते थे कि इस युद्ध में घटोत्कच का वीर गति होना भी पहले से ही तय हो चुका है, ऐसे में इसे रोकना तथा इस बीच विघ्न डालना इस युद्ध के परिणाम को भी प्रभावित कर सकता था। आप सभी को बता दें कि हनुमान जी वास्तविक रूप में होने वाली यह घटना को बीच में टालना नहीं चाहते थे तथा उसमें विघ्न डालना नहीं चाहते थे, परंतु पांडवों की सुरक्षा आवश्यक थी, क्योंकि ये पहले से ही निश्चित हो चुका था कि वास्तविक रूप में सभी पांडवों को युद्ध के अंत तक भी सुरक्षित और जीवित रहना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव पांडवों के साथ था, क्योंकि अगर पांडव सुरक्षित और जीवित नहीं बचते तो इस युद्ध में यह सिद्ध नहीं होता कि धर्म की जीत हुई है या फिर अधर्म की। यहाँ पर धर्म की जीत होने की प्रमाणिकता के रूप में सभी पांडव जीवित थे। साथ ही हस्तिनापुर सहित पांडवों ने इंद्रप्रस्थ के राज्यभार को भी संभाला था और इस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की थी। पांचों पांडव धर्म की ही मूर्ति थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्गदर्शन पर ही चलते थे और इसीलिए वे हमेशा धर्म का ही पालन करते थे। यही कारण था कि उन्हें इस युद्ध के परिणाम तक भी जीवित रहना और सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक था। तो अब आप सभी समझ गए होंगे कि आखिर हनुमान जी ने घटोत्कच के प्राण क्यों नहीं बचाए थे। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु अपना नॉलेज टीवी। थैंक यू।